हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ये देखो, मैं आज कर रही हूँ बृहस्पति देवता की पूजा। आज मैंने बृहस्पतिवार का व्रत रखा है और मैं कहीं मंदिर वगैरह में नहीं जाती हूँ, मैं अपने घर के मंदिर में पूजा करती हूँ। आप लोगों के सामने अब मैं पूजा करके दिखाऊंगी। ये देखो मेरा कितना सुंदर सा और छोटा सा मंदिर है, ये देखना। बोलो विष्णु भगवान की जय। ये लो जी, आज मैंने करा वीरवार की पूजा। वीरवार को मैं रखती हूँ व्रत और उसकी कर रही हूँ मैं पूजा, कथा कर रही हूँ मैं। बृहस्पति व्रत की कथा। प्राचीन समय में एक एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्रह्म देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने के परात स्नान करने के विष्णु भगवान का जाप वह गुरुवार व्रत करने लगी। गुरुवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग पर डाल दे जाती। तब ये जौ श्रवण के किए जौ लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देवता के उससे प्रार्थना करके कहा कि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाते हुए जाने लगी। जब लौट कर जो बीनती कर लाती थी, वह बृहस्पति देव की कृपा से जौ का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही रंग ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उसका सहराज पुत्र वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप में और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है क्या आपका? अथवा और कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की राजकुमारी ने बातें सुनी और वह बोला, मुझे आपकी कृपया से किसी बात का दुख नहीं है और किसी चीज़ का मुझे कष्ट भी नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। अब ये बात सुनकर राजा अपने मंत्री को लेके उस ब्राह्मण के घर आया और ब्राह्मण से अपनी बातें उन्होंने रखी। तो राजा की बात सुनकर
ब्राह्मण प्रसन्न हो गए और अपनी पुत्री का विवाह राजा के लड़के से कर दिया। जय हो विष्णु भगवान, जय हो बृहस्पति देवता। अब मैं करती हूँ बृहस्पति देवता की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छीन छीन भोग लगाऊं फल और अति मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदेश्वर, तुम सब के स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणा अमृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल अति दीन दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संयम तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुख कारो। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी, मैं बाबा संतन सुखकारी। ओम बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो सो निश्चय तन पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। जय सब बोलो जय श्री भगवान की जय, जय श्री विष्णु भगवान की जय, सब बोलो बृहस्पति भगवान की जय। जय हो बृहस्पति देवता, जय हो बृहस्पति देवता, बोल सच्चे दरबार की जय। लो जी, हमारी आरती कथा संपन्न हुई।